दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यदि आप अपनी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो भी व्लॉग्स बनते हैं या वीडियोस वैक्सीन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बनते हैं वो नॉर्मली ये होते हैं कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा वैक्सीन लगवाने का। लोग ज्यादातर इसकी बात करते हैं, लेकिन हमने 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर बात करी कि उन्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इसमें 18 से लेकर 80 साल तक के सारे लोग थे, और कोवैक्सीन लगाने वाले भी लोग हैं, कोविशील्ड लगाने वाले भी लोग हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स में वैक्सीन लगाने वाले लोग भी हैं, प्राइवेट सेंटर्स में लगाने वाले लोग भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे, मेरी फैमिली और मेरे साथ के 50 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी अब तक 15-20 दिन हो चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर को मैं बता दूं कि फर्स्ट वैक्सीन लगी है, और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनके सेकंड वैक्सीन या सेकंड डोज लगी है। तो ऐसे लोगों से बात करके हमने जानने की कोशिश करी कि क्या उन्हें वैक्सीन लगने के दौरान या उसके बाद कोई परेशानी हुई या नहीं, और अगर हुई तो वो कैसी परेशानियां थी। इतने सारे लोगों से बात करके जो मेनली 10 बातें सामने आई वो हम 10 पॉइंट्स में आपको बताते हैं। जितने लोगों से हमारी बात हुई है उनमें से कुछ लोगों के वीडियोस हम साथ साथ दिखाते जाएंगे, जिससे आप डायरेक्टली उनके एक्सपीरियंसेस को सुन भी पाएं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको थोड़ा हल्का फुल्का फीवर आ सकता है जैसा मुझे आया था। धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो हमने नोटिस की वो ये थी कि 90% लोगों को टीका या वैक्सीन लगने के तुरंत बाद, तुरंत इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली वैक्सीन मेरे को 28 अप्रैल को लगी है। दूसरी बात, नॉर्मली 50% लोगों को 1 से 3 दिन तक हाथों में या बाजुओं में थोड़ा सा पेन रहा, और ये एक्सपीरियंस मुझे खुद भी हुआ। मेरे लिए फर्स्ट डे सब नॉर्मल था, सेकंड डे मेरी बाजुओं में दर्द रहा, और थर्ड डे ये दर्द बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि मुझे सोने में भी प्रॉब्लम हुई। बट फोर्थ डे ये सब नॉर्मल हो गया और मुझे किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं रहा। मसल पेन हुआ था जहाँ पे मेरी वैक्सीनेट हुई थी। बाकी ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन हो चुके हैं और तीसरी बात हमने नोटिस करी कि वेरी नेक्स्ट डे बहुत थोड़े लोगों को, जितने भी लोगों से हमने बात की उनमें से सिर्फ 10% लोगों को बहुत ही हल्का सा फीवर महसूस हुआ, और ये दूसरे या तीसरे दिन अलग अलग लोगों को आया और वो चला भी गया 1 आध दिन में। 1-2 दिन बुखार रहा, पैरासिटामोल लिया था, बाकी ठीक रहा। हाँ बाकी ठीक रहा। चौथी बात नोटिस करी गई कि कुछ लोगों में, वो भी सिर्फ 10-20% लोगों में 1-2 दिन बाद से वीकनेस महसूस हुई, और 1-2 लोगों को छोड़कर लगभग जो भी 10-20% लोगों ने कहा कि वीकनेस लगी, उनमें 8-10 दिन बाद वो वीकनेस खत्म हो गई। 1-2 लोग ऐसे जरूर मिले जो आज भी कह रहे हैं, जिनको वो वैक्सीन लगे हुए 10 से 20 दिन हो गए हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि हमें वीकनेस या कमजोरी महसूस हो रही है। हो सकता है ऐसा उन्हें ऐसे ही लग रहा हो, उनका गलतफहमी भी हो सकती है, बट जैसा हमें बताया गया वैसा हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। वैक्सीन लगवा ली और मुझको कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। आने वाली 22 तारीख को मैं अपनी सेकंड डोज भी लगवा रहा हूँ। साथियों, मेरी जितने लोगों से बात हुई उनमें मोस्टली लोग ऐसे थे जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, और बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें कोवैक्सीन लगी थी। क्योंकि कोविशील्ड की सप्लाई ज्यादा है, इसलिए कोविशील्ड ही ज्यादातर सेंटर्स में लगाई जा रही है। तो पांचवी बात जो हमने नोटिस करी वो ये रही कि चाहे किसी को कोविशील्ड लगी हो या कोवैक्सीन, सभी से होने वाली जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी, सब कुछ सेम रही। तो आप इस बारे में ज्यादा ये ना सोचें कि किस वैक्सीन को लगाने से हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी या आएगी या नहीं आएगी, कौन सी लगवानी है। जो भी मिले उस वैक्सीन को लगवा लें। हमने दोनों वैक्सीन लगा ली है, बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज तक तो ट्रेनों में रेलवे का चैन बहुत तोड़े हैं, उसमें मजा कम है। इस चैन को, कोरोना के चैन तोड़ना बहुत जरूरी है। आइए सबका साथ दें और सब मिलकर कोरोना को हराएं। छठी बात जो सामने आई वो ये रही कि गवर्नमेंट सेंटर्स में तो फ्री वैक्सीन लगी, लेकिन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनका प्राइस दिल्ली में 900 रुपए रहा। बाकी दिल्ली से बाहर क्या रेट है, या आपको अगर इससे कम या ज्यादा प्राइस में अगर कहीं वैक्सीन लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन से या ईमेल करके जरूर बताइएगा। 7वीं बात, कुछ 4-5 लोगों ने हमें ये भी बताया कि उनके हार्ट यानी कि दिल में 3-4 दिनों तक कुछ अजीब सा महसूस होता रहा। एक हमारे साथी के अनुसार वो काफी डर भी गया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में उसने इसको नजरअंदाज किया और 3 दिन बाद उसे सब नॉर्मल लगने लगा। मैं स्वयं, मेरी पत्नी एवं माता जी को हमने लगवाया है। मैं जब इंजेक्शन लगवा करके आया उसके लगभग 5-6 घंटे के बाद हल्का सा हाथ में दर्द महसूस हुआ, और उसके बाद लगभग 1 दिन बुखार भी रहा है। माता जी को भी हल्का था बुखार आया था, और पत्नी को नहीं आया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोवैक्सीन का टीका लगवाने के बारे में जो भी अफवाहें हैं
उन अफवाहों से आप लोग दूर रहो। 8वीं बात जो रही वो ये रही कि मेरे कुछ जानने वाले बल्कि दोस्त कहिए वो चाहते थे कि बस उन्हें कोवैक्सीन लगे, क्योंकि उनके अनुसार कोवैक्सीन बढ़िया है और मीडिया में भी चल रहा है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट पे भी काम कर रही है और इस वैक्सीन को अमेरिका ने भी बहुत प्रभावी माना है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि दोनों वैक्सीन चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। और कोविशील्ड की भी बात की जाए तो ये पहले से ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय एक वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया और कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अभी के टाइम में ये मत सोचे कि ये बढ़िया है या ये बुरी है। अभी जो वैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल हो उसे जरूर से जरूर लगवा लें। मैं जीएच गोसाई, मैंने जो है 20 अप्रैल को कोरोना की वैक्सीन लगा ली है और जो है उससे सब सुरक्षित हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हल्का सा फीवर आया है और अभी तक जो है पूरा महीना होने वाला है, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब नवी बात उन लोगों के एक्सपीरियंसेस की करते हैं जिन्हें दूसरी डोज भी लग गई है। ऐसे ज्यादातर लोगों को तो नॉर्मली वही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या परेशानी आई जो फर्स्ट डोज के टाइम आई थी, या कईयों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी आई। लेकिन एक हमारे साथी जो कि 59 साल के थे, उनको सेकेंड डोज लगने के अगले दिन ही तेज बुखार और बॉडी पेन हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका घर पर ही 10-15 दिन इलाज चला और अब जाकर वो सही है। हालांकि जब उन्हें पहली डोज लगी थी तो वो कहते हैं उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। फिर भी हम आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि यदि आपको पहली डोज लगने के बाद कोई प्रॉब्लम्स आई थी तो सेकंड डोज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके यानी कि पूछ कर ही लगवाएं। वैक्सीन लगने के बाद मुझे रात को 2 बजे करीब बुखार चढ़ा और फिर मैं सो गया तो सुबह तक बुखार नहीं था। आधा 1 घंटे के लिए चढ़ा, उसके बाद सब ठीक है और ऐसी कोई नुकसान वाली बात अभी तक मुझे लगी। अब 10वीं और फाइनल बात करते हैं दोस्तों। ये जितने भी लोगों से हमने बात की उनमें एक कॉमन एक्सपीरियंसेस यही था कि मोस्टली लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कईयों को तो पता भी नहीं लगा कि उन्हें कोई वैक्सीन लगी भी है। हाँ, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। इसलिए इतने सारे लोगों से बात करके और खुद अपने और अपने 60+ पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम कह सकते हैं कि बिना डरे अपनी वैक्सीन जरूर से जरूर लगाएं। कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास एकदम आपके सामने खड़ा हूँ। हालांकि मैं क्या कहते हैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरदस्त वैक्सीन है, आप सभी भी लगाएं। और अगर आपको वैक्सीनेशन या उसके सेंटर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।